नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KGN आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। सच मानिए, आपके सहयोग और हौसले के बिना हम इतना अच्छा और उपयोगी कंटेंट आपके सामने नहीं ला पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय बेहद खास और अनमोल है, क्योंकि ये आपकी नसों, आपके ब्लड फ्लो और आपके दिल की सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शरीर के अंदर मौजूद बारीक बारीक नसें ही असली ताकत की डोर होती हैं। यही नसें हर अंग तक खून, ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व पहुंचाती हैं। अगर ये नसें स्वस्थ और मजबूत रहेंगी तभी शरीर ठीक से चलेगा, वरना छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन सकती है। सोचिए, अगर नसों में ब्लॉकेज आ जाए, खून का प्रवाह रुक जाए या धीमा पड़ जाए तो क्या होगा। शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, जलन, झुनझुनी, सुन्नपन, चक्कर आना और यहाँ तक कि दिल की बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। यही कारण है कि नसों को मजबूत रखना हर इंसान के लिए जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है डायबिटीज यानी मधुमेह। जब शरीर में शुगर का स्तर लगातार बढ़ा रहता है तो वह नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। जब रक्तचाप बढ़ा रहता है तो नसों की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है धमनियों के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। ये ब्लॉकेज नसों में खून के प्रवाह को बाधित करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन, लीवर या किडनी की गड़बड़ी और शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव भी नसों की कमजोरी और दर्द की बड़ी वजह बनते हैं। नसें कमजोर हों तो शरीर कई तरह के संकेत देता है, जैसे हाथ पांव सुन्न होना, बार बार झुंझुनी होना, पैरों में जलन या दर्द रहना, अचानक खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, बार बार चक्कर आना, लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, यहाँ तक कि पाचन संबंधी दिक्कतें, बार बार गैस बनना, अपच रहना, भूख न लगना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, नींद पूरी न होना और याददाश्त कमजोर होना, ऑल ये संकेत हैं कि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। अब दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसका हल सिर्फ दवाइयों से ही नहीं है, बल्कि कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू नुस्खों से आप नसों को फिर से मजबूत बना सकते हैं और ब्लॉकेज को भी दूर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य भूमिका निभाती है खेजड़ी की छाल। जी हाँ दोस्तों, खेजड़ी का पेड़ तो आपने देखा ही होगा। ये बहुत ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ है। इसकी छाल में ऐसी शक्तिशाली औषधीय क्षमता होती है कि ये नसों की कमजोरी को दूर करने, ब्लड फ्लो को सही करने और दिल की सेहत को मजबूत बनाने में बहुत असरदार मानी जाती है। आयुर्वेद में तो इसे जीवनदायिनी माना गया है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक स्टील का बर्तन लीजिए और उसमें 1 गिलास साफ पानी डालकर गैस पर उबालने रख दीजिए। जब पानी गर्म होने लगे तो इसमें आधा इंच खेजड़ी की छाल का छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। अगर आप छाल को सुखाकर घर पर पीसकर पाउडर बनाते हैं तो वह और भी असरदार होगा, क्योंकि ताज़े और शुद्ध पाउडर से इसका पूरा अर्क पानी में जल्दी उतर जाता है। अब इसमें डालें 1 बड़ी इलायची, जिसे हल्के से तोड़कर डालना है ताकि इसके अंदर के दाने आसानी से पानी में घुल जाएं। इसके बाद 2 से 3 लौंग हल्के से कूटकर उसी पानी में डाल दीजिए। अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक उबाल आने दें, ताकि इन तीनों चीज़ों का पूरा अर्क पानी में अच्छी तरह उतर जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और पानी को धीरे धीरे ठंडा होने दें। जब ये सामान्य टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे कपड़े या बारीक छलनी से छान लें। अब आखिरी सामग्री है गुड़। आधा इंच गुड़ का छोटा टुकड़ा इसमें डालकर अच्छी तरह घुला दीजिए। ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको मीठा अच्छा लगता है वे थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। गुड़ डालने से इस मिश्रण की ताकत और फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस ड्रिंक को पीने का सही तरीका है कि आप इसे रात के खाने के लगभग आधे घंटे बाद पिएं और इसके 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ ज़रूर चबाएं। इससे इस औषधीय पानी की शक्ति आपके शरीर में और भी तेजी से काम करेगी। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 14 से 15 दिन तक अपनाते हैं तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। नसों में ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होगा, ब्लड फ्लो बेहतर होगा और शरीर की थकान और दर्द में राहत मिलेगी। अगर इसे 1 से 1.5 महीने तक नियमित कर लिया जाए तो पुरानी तकलीफें भी जड़ से खत्म होने लगती हैं।
अब दोस्तों केवल यही नुस्खा ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ कुछ योग और प्राणायाम भी करने ज़रूरी हैं। खासकर भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम नसों को मजबूत बनाने के लिए बेहद असरदार हैं। इसके अलावा जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, केवल हल्की सिकाई करनी चाहिए। अगर दर्द ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी से सिकाई करें, इससे तुरंत राहत मिलती है। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आप चाहते हैं कि नसें मजबूत रहें और खून का प्रवाह हमेशा ठीक रहे तो अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ें ज़रूर शामिल करें। जैसे अलसी का बीज। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है और नसों को मजबूत बनाने में मदद करती है। आप चाहें तो अलसी का पाउडर बनाकर रात में पानी में भिगो दें और सुबह इसे खाएं। इसके अलावा चिया सीड्स का सेवन भी बेहद फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम, आयरन और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। सिर्फ यही नहीं, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, अखरोट, बादाम और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो नसें लचीली रहती हैं और उनमें ब्लॉकेज बनने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, खेजड़ी की छाल, इलायची और लौंग का ये मिश्रण न सिर्फ आपकी नसों को मजबूत बनाएगा, बल्कि ये दिल की सेहत, हड्डियों के दर्द, जोड़ों की सूजन और शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करेगा। खासकर उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें बार बार थकान होती है, पैरों में सूजन रहती है या ब्लड प्रेशर असंतुलित रहता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे एक बार ज़रूर आजमाएं। लगातार 14 से 15 दिन अपनाइए और फर्क खुद देखिए। यह नुस्खा ना तो महंगा है और ना ही इसमें कोई साइड इफेक्ट है, बल्कि यह एक प्राकृतिक औषधि है जो आपके शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।